वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सबको मेरा सादर प्रणाम। अब दूसरी रोचक कथा है ब्राह्मण पुत्री महादेवी की कथा। इन तीनों में से कन्या प्राप्त करने का अधिकारी कौन है, इस पर है। तो आइए शुरू करते हैं। बेताल ने कहा, राजन, उज्जयिनी नगरी में चंद्रवंश में उत्पन्न महाबल नाम से विख्यात अत्यंत बुद्धिमान तथा वेदादि शास्त्रों का ज्ञाता एक राजा निवास करता था। उसका स्वामी भक्त हरिदास नाम का एक दूत था। हरिदास की पत्नी भक्तिमाला साधु पुरुषों की सेवा में तत्पर रहती थी। भक्तिमाला को सभी विद्याओं में पारंगत कमल के समान नेत्र वाली अत्यंत रूपवती एक कन्या उत्पन्न हुई। उसका नाम था महादेवी। एक दिन महादेवी ने अपने पिता हरिदास से कहा, तात, आप मुझे ऐसे योग्य पुरुष को दीजिएगा जो गुणों में मुझसे भी अधिक हो, अन्य किसी को नहीं। अपनी पुत्री की बात सुनकर हरिदास बड़ा प्रसन्न हुआ और ऐसा ही होगा कहकर हरिदास राजसभा में आया और उसने राजा का अभिनंदन किया। तदंतर राजा ने कहा, हरिदास, तुम मेरे ससुर तेलंग देश के राजा हरिश्चंद्र के पास जाओ और उनका कुशल समाचार जान शीघ्र ही मुझे बताओ। हरिदास आज्ञा पाकर राजा हरिश्चंद्र के पास गया और उसने उन्हें अपने स्वामी महाबल का कुशल समाचार बताया। सारा कुशल समाचार जानकर राजा हरिश्चंद्र अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसने हरिदास से पूछा, प्रभु, आप विद्वान हैं, मुझे यह बताइए कि कली का आगमन हो गया, यह कैसे मालूम होगा। हरिदास ने कहा, राजन, जब वेदों की मर्यादाएं नष्ट हो जाए और वेदोक्त धर्म विपरीत दिखलाई देने लगे, तब कली का आगमन समझना चाहिए। साथ ही कलयुग के प्रिय मलेच्छगण कहे गए हैं। अधर्म ही जिसका मित्र है। ऐसे कलयुग के द्वारा सभी देवताओं को अपमानित किया गया हो, तब कलयुग का आगमन समझना चाहिए। राजन, पाप की स्त्री का नाम है असत्य, उसका पुत्र दुख कहा गया है। दुख की स्त्री है दुर्गति, जो कलयुग में घर घर में व्याप्त रहेगी। सभी राजा क्रोध के वशीभूत हो जाएंगे तथा सभी ब्राह्मण काम के दास हो जाएंगे। धनिक वर्ग लोभ के वशीभूत हो जाएगा तथा शूद्रजन महत्व को प्राप्त करेंगे। स्त्रियां लज्जा से रहित होगी और सेवक स्वामी के ही प्राण हरने वाला होगा। पृथ्वी सत्य शून्य हो जाएगी। ऐसी स्थिति में समझना चाहिए कि कलयुग का आगमन हो गया है। किंतु कलयुग में जो मनुष्य भगवान श्री हरि की शरण में जाएंगे वे ही आनंद से रह पाएंगे, अन्य कोई नहीं। यह सुनकर राजा हरिश्चंद्र बहुत प्रसन्न हुए और उसने उसे बहुत सी दक्षिणा देकर विदा किया तथा राजा महाबल को संपूर्ण समाचार देकर अपने महल में चले आए और वह विप्र भी अपने शिविर में आ गए। उसी समय एक बुद्धि कोविद नाम का बुद्धिमान ब्राह्मण वहां आया और उसने अपनी विशिष्ट विद्याओं का हरिदास के सामने प्रदर्शन किया। उस ब्राह्मण ने मंत्र जप कर देवी की आराधना की और एक महान आश्चर्यजनक शीघ्रग नाम का विमान प्रकट कर हरिदास को दिखलाया। उसकी विद्याओं से मुग्ध होकर हरिदास ने उसे अपनी कन्या के योग्य समझकर उसका वर्ण कर लिया। हरिदास का पुत्र था मुकुंद। वह विद्या अध्ययन के लिए अपने गुरु के यहाँ गया था। जब वह अपने गुरु से विद्याओं को पढ़ चुका तो गुरु दक्षिणा के लिए प्रार्थना करने लगा। गुरु ने उससे कहा, अरे मुकुंद, सुनो, तुम गुरु दक्षिणा के रूप में अपनी बहन महादेवी मेरे दैवज्ञ पुत्र धीमान को समर्पित कर दो। ठीक है, ऐसा कहकर मुकुंद अपने घर आ गया। इधर हरिदास की पत्नी भक्तिमाला ने द्रोणी शिष्य वामन नाम का एक विप्र का, जो शब्द वेदी बाण चलाने में कुशल एवं शास्त्र विद्या का ज्ञाता था, उसकी विद्या से प्रभावित होकर अपनी कन्या के लिए दक्षिणा, तांबूल आदि के द्वारा पूजित कर उसका वरण कर लिया। समय आने पर पिता, पुत्र तथा माता द्वारा वरण किए गए तीनों गुणवान ब्राह्मण महादेवी नाम वाली उस कन्या को प्राप्त करने के लिए हरिदास के यहाँ आ पहुँचे। इसी बीच एक राक्षस अपनी माया से उस कन्या महादेवी का हरण कर विंध्य पर्वत पर चला गया। यह समाचार जानकर ये तीनों कन्यार्थी दुखी होकर रोने लगे। जब उनमें से गुरु
पुत्र धीमान नामक दैवज्ञ विद्वान ब्राह्मण से कन्या का पता पूछा गया तो उसने बतलाया कि वह कन्या विंध्य पर्वत पर राक्षसों द्वारा हरण कर ले जाई गई है। तदंतर उस कन्या की प्राप्ति के लिए द्वितीय बुद्धि कोविद नामक ब्राह्मण ने अपने द्वारा बताए गए आकाशचारी विमान पर उन दोनों विप्रों को बैठाकर विंध्य पर्वत पर पहुंचाया। तब शब्द विधि बाणों के चलाने में निपुण वामन नामक तीसरे ब्राह्मण ने धनुष पर बाण का संधान किया और बाण से उस राक्षस को मार डाला। वे तीनों कन्या महादेवी को प्राप्त कर उसी विमान में बैठकर उज्जैन में वापस लौट आए। वहां पहुंचकर तीनों ब्राह्मण अपने अपने कार्य का महत्व बताते हुए कन्या के वास्तविक अधिकारी होने के लिए परस्पर में विवाद करने लगे। यह निर्णय नहीं हो सका कि कन्या विवाह किसके साथ करे। बेताल ने राजन विक्रमादित्य से पूछा, राजन आप बतलाइए कि इन तीनों में विवाह का अर्थात कन्या प्राप्त करने का अधिकारी कौन है। राजा विक्रमादित्य ने कहा, जिस विद्वान गुरु के पुत्र ज्योतिषी ब्राह्मण ने कन्या का यह पता बतलाया कि वह राक्षस द्वारा चुराकर विंध्य पर्वत पर पहुंचाई गई है, वह ब्राह्मण कन्या के लिए पितृतुल्य है। और जिस दूसरे ब्राह्मण बुद्धि कोविद ने अपने मंत्र बल द्वारा उत्पन्न विमान से महादेवी नाम की कन्या को यहाँ पहुँचाया, वह भाई के समान है। किंतु जिस वामन नामक ब्राह्मण युवान ने शब्द विधि बाणों से राक्षस को मार गिराया, वही वीर ब्राह्मण इस कन्या को प्राप्त करने के योग्य अधिकारी है। इस प्रकार इस रोचक कथा का अंत होता है। अगर आपको मेरी ये रोचक कथा पसंद आई है तो जल्दी से मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इसे शेयर कीजिए। नमस्कार।